हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डी एजुकेटोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 15 अगस्त के करंट अफेयर लेके। पहले तो सभी दोस्तों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि दोस्तों ये दिन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कर्म साथी संकल्प योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये कर्म साथी संकल्प योजना क्या है दोस्तों? एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें जो बेरोजगार लोग हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी तथा लोन दिया जाएगा, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके या अपना कुछ रोजगार चालू कर सके। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह कर्म साथी संकल्प योजना स्टार्ट की है। और ये किसने की है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए, पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल सरकार ने अभी यह योजना स्टार्ट की है। अब दोस्तों बात है पश्चिम बंगाल, इसमें क्या है, एक्चुअली 1 लाख युवाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की एक तरीके से यह योजना है। ठीक है, अब दोस्तों बात है कहाँ की? पश्चिमी बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की दोस्तों कैपिटल क्या है? कोलकाता। और यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नर है वो है ओम प्रकाश जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों अगर हम करंट से रिलेट करें तो अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने क्या क्या कुछ योजनाएं स्टार्ट की थी, जैसे संधान ऐप्स है। संधान ऐप्स क्या है दोस्तों? कोरोना वायरस से रिलेटेड जो मरीज हैं उनको ट्रैक करने के लिए संधान ऐप्स। ठीक है दोस्तों, और एक मित्र स्मृति योजना है, एक स्नेहर पोरोस योजना है, और एक इन्होंने प्रोचॉप्स योजना स्टार्ट की थी, और कुछ टाइम पहले इन्होंने एग्जिट ऐप की शुरुआत भी की थी। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इनने मतलब अभी के अंदर जो स्टार्ट हुई हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। और दोस्तों अगर हम कुछ यहाँ के फेमस नेशनल पार्क वगैरह की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सुंदरवन बहुत फेमस है। सुंदरवन एक डेल्टा भी है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल के जो नदियाँ बहती है उसके मुहाने पर जो बनता है वो डेल्टा कहलाता है। और सुंदरवन का नाम दोस्तों सुंदरवन क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। एक है बुक्सा नेशनल पार्क है दोस्तों, एक जलपाड़ा नेशनल पार्क है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और कुछ टाइम पहले ही दोस्तों इन्होंने कोविड वॉरियर क्लब की भी शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर उन लोगों को शामिल किया गया था जो क्या है कोविड-19 को मात दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों ये माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य, इसका अनावरण किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी क्या है दोस्तों? ये हमारे एमएसएमई मंत्री है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसके ये मंत्री हैं। और इस डिवाइस में क्या है दोस्तों? इस डिवाइस के अंदर 30 सेकंड में किसी भी चीज़ को सैनिटाइज किया जा सकता है, 30 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर कौन बना है? तो ये दोस्तों कौन बने हैं सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर? तो दोस्तों ये बने हैं, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सब ना ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन कौन है दोस्तों? आपने जो रॉक देखा होगा ना दोस्तों, द मम्मी के अंदर रॉक है, और भी काफ़ी फिल्में के अंदर ये है, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर भी हैं। तो ये रॉक हैं जो जिसको द रॉक के नाम से भी जानते हैं, ये है ड्वेन जॉनसन। और यह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले विश्व के सबसे ज़्यादा मतलब एक्टर के जो अभिनेता है उसके लिस्ट में टॉप पे हैं। और ये टोटल कितनी कमाई करते हैं दोस्तों साल की? ये करते हैं दोस्तों 87.5 मिलियन डॉलर, इतना ये कमाते हैं पूरे साल का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे ये है इवन जॉनसन का, इवन जॉनसन तो इतना कमाते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन कमाता है दोस्तों अगर हम देखा जाए तो
तो दोस्तों ये हमारे जो अक्षय कुमार जी हैं ये छठे स्थान पर हैं कमाने के मामले में। और ये कितना कमाते हैं, ये 48.5 मिलियन डॉलर ये कमाते हैं एक साल के। तो दोस्तों जो टॉप 10 है, टॉप 10 में सबसे ज़्यादा इंडिया का सिर्फ एक ही अभिनेता है, ओनली सलमान खान, ये अक्षय कुमार। ठीक है दोस्तों। और जो हमने ऑप्शन में देखे वैन डीजल, ये दोस्तों आते हैं 5वें नंबर पे, और जैकी चैन ये आते हैं 10वें नंबर पे। ठीक है दोस्तों, इतनी हो गई। एक्चुअली फोर्ब्स क्या है दोस्तों, ये एक तरीके की मैगजीन है जो अलग अलग चीज़ों की मतलब टॉप की जो लिस्ट पब्लिश करती है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR चयूथा योजना स्टार्ट की है? एक्चुअली दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ये क्या है चौथा योजना, YSR चौथा योजना। एक्चुअली दोस्तों इसमें क्या है, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने दोस्तों क्या क्या है, एक्चुअली जो ये स्कीम है ना मोस्टली किस चीज़ के लिए, SC ST एंड OBC तथा जो माइनॉरिटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए यह स्कीम की है सरकार ने। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें जो 40 से 60 साल तक के जो लोग हैं उनको क्या है, ये मतलब टोटल क्या है 4 साल के अंदर 75,000 रुपये डिवाइड करेगी, अर्थात 18,775 रुपये पर ईयर इनको देगी। और ये किस चीज़ के लिए है, ताकि ये अपनी कोई मतलब कुछ चीज़ें खोल सके या अपनी आजीविका कमा सके उस चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, ये इतना है अपना कहाँ आंध्र प्रदेश का। तो यह योजना मोस्टली किसके लिए, SC ST OBC तथा माइनॉरिटी तबके के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों, अमरावती। और इससे पहले दोस्तों ये इसकी कैपिटल थी हैदराबाद। बट क्या हुआ, जब 2 जून 2014 को हैदराबाद से तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया, तो जो मतलब एरिया बटा तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, तो उसके बाद वहाँ की राजधानी हैदराबाद हो गई और यहाँ की अमरावती बन गई है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है दोस्तों, जगमोहन रेड्डी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया टोटल अपना किसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में। अगर हम कुछ और करंट से रिलेट करें तो दोस्तों क्या है, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पे है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। एक इन्होंने कुछ टाइम पहले दोस्तों मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन भी लॉन्च किया था। इसमें क्या था, जो स्लम्स एरिया है, जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती कुछ ऐसे जो एरिया है, वहाँ पे क्या है लोगों को हैंड वॉश के प्रति जागरूक किया गया था तथा उससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताया गया था, ताकि कोविड से भी बच सके और अन्य बीमारियों से भी बच सके। एक जगन्ना विद्या दिवेना योजना भी स्टार्ट की थी अभी आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश ने क्या है निगाह ऐप्स भी स्टार्ट की थी, और कोविड फार्मा ऐप्स भी अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने की थी। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया टोटल अपना इसके बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जापान ने किस देश के लिए 3.1 बिलियन डॉलर का ऋण दिया, जो अब तक का सबसे बड़ा ऋण है जो जापान ने किसी भी कंट्री को दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सरकार को दोस्तों अभी जापान ने यह लोन दिया है, और यह लोन किस लिए दिया है, ताकि बांग्लादेश क्या है कोविड-19 से जो उसको नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे थोड़ा सा ट्रैक पे ला सके। अब दोस्तों दिया किसने है, जापान ने। तो जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है दोस्तों, शिंजुके अबे। और यहाँ की दोस्तों जो करेंसी है वो क्या है, येन। ठीक है दोस्तों। और यहाँ की जो सनसेट है उसको क्या बोलते हैं, डाइट। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना जापान के बारे में। और दोस्तों अगर जो टूरिस्ट प्लेस की जो सबसे कॉस्टली जो मतलब डेस्टिनेशन है उसके अंदर जापान एक मतलब का उसके अंदर जापान टॉप में आता है। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बात हुई है किसने किसको ऋण दिया है, ये दिया बांग्लादेश को। तो बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है दोस्तों, ढाका। करेंसी क्या है, टका।
और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना बांग्लादेश के बारे में। अगर और करंट से रिलेट किया तो क्या है दोस्तों, अभी बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक युद्ध अभ्यास हुआ था, वो में कहाँ पे, मेघालय के अंदर, संप्रति अभ्यास। ठीक है दोस्तों, और मुफ्त इंटरनेट सेवाएं थी जो दे रखी थी बांग्लादेश ने, उसको अभी उन्होंने क्या है, बंद कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी है। ठीक है दोस्तों, और क्या है, एक इन्होंने अभी एक डिजिटल हार्ट करके ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया है, जिसके अंदर क्या है, आप कोई भी पशु खरीद सकते हैं, आप बोली लगा के सब कुछ उसके अंदर ऑनलाइन है, क्योंकि कोविड-19 के चलते कोई भी चीज़ें मतलब एक तरीके से ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस राज्य के मोहरा केला को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों ये मोहरा केला एक तरह का एक्चुअली दोस्तों ये है, ये गोवा के अंदर मिलता है मोहरा केला, और ये काफ़ी स्पेसिफिक है, तो वहाँ के इस केले को अभी जीआई टैग दिया गया है। एक्चुअली दोस्तों जीआई टैग होता है क्या? ये होता है दोस्तों जियोग्राफी इंडिकेशंस, अर्थात होता है, कहने का तात्पर्य ये है कि कोई पर्टिकुलर वस्तु किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर होती है, उसकी की कोई कॉपी ना कर ले कहीं दूसरे एरिया में जाकर, तो क्या हो, उसको जीआई टैग दिया जाता है, अर्थात वो एक तरीके से रजिस्टर्ड हो जाती है, और फिर उस नाम से कोई भी चीज़ दोबारा कहीं और नहीं जा सकती, वो नाम से मतलब उसको जीआई टैग नहीं मिल सकता। तो ये है दोस्तों अभी जीआई टैग। अभी काफ़ी चीज़ों को जीआई टैग मिला था, जैसे जम्मू कश्मीर की केसर को जीआई टैग मिला था, और बिहार की लीची को जीआई टैग मिला था, और महाराष्ट्र की एक मिठाई थी उसको जीआई टैग मिला था, और वेस्ट बंगाल की रसगुल्ला था उसको जीआई टैग मिला था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबसे पहले दोस्तों जीआई टैग किसको मिला था, ये दार्जिलिंग चाय को मिला था 2006 या 5 में, कुछ ऐसा जीआई टैग सबसे पहले उसको मिला था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात हुई है किसकी दोस्तों, गोवा की। और गोवा में कौन सा, अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों क्या है, गोवा में जो एक हर्बल मिर्ची आती है उसको भी जीआई टैग दिया गया था। और एक प्रसाद है जो यहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं वहाँ और जो मंदिरों में बिकता है, खाजी खाजी नाम का एक प्रसाद है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों गोवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 20 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और गोवा लिबरेशन डे कब बनता है दोस्तों? ये बनता है 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को क्या हुआ था दोस्तों, 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था गोवा। एक्चुअली दोस्तों जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम जब देश के डर, तो उस टाइम भी क्या है, ये गोवा किसके प्रभाव में, मतलब किसके पास था, ये पुर्तगालियों के पास था। ठीक है दोस्तों, अब बात है दोस्तों गोवा की। गोवा कैपिटल क्या है? पणजी। और गोवा के जो चीफ मिनिस्टर वो ना प्रमोद सावंत, और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। और सत्यपाल मलिक को दोस्तों आप याद आना चाहिए, सत्यपाल मलिक कहाँ के थे? जे एंड कश्मीर के पहले गवर्नर थे। जब धारा 370 और 35A वहाँ से हटाई गई, तो ये यहीं थे, सत्यपाल मलिक वहाँ के गवर्नर थे। और अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों गवर्नर के नए डीजीपी भी नियुक्त किए गए हैं, मुकेश कुमार मीणा। और दोस्तों गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या है, वो कोंकणी। और गोवा के अंदर दोस्तों डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है। ठीक है दोस्तों, इतना है अपना इसके बारे में। और मुगल नेशनल पार्क भी यहाँ पे है, और बोलना बोडना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी के अंदर है। अब दोस्तों बात किसकी है? गोवा की। तो गोवा के बारे में दोस्तों मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने को लॉन्च की है? तो पॉजिटिव पे क्या है दोस्तों, ये किसने स्टार्ट की? तो दोस्तों ये स्टार्ट की है अपना जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको सुविधा को स्टार्ट किया है। इसमें एक्चुअली दोस्तों होगा क्या पॉजिटिव वे में, एक्चुअली इस सुविधा में क्या है, जो 50,000 से अधिक के चेक होते हैं
वेरीफाई होने में, मतलब उनको जो वेरीफाई होने में जो भी मतलब जो टाइम और सुविधा है उसको करने के लिए ही यह सुविधा दी गई है। अर्थात 50,000 से जो ऊपर की चेक है उसको वेरीफाई करने के लिए यह सुविधा दी गई है। दोस्तों बात है आरबीआई की, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर का है मुंबई में। और एक प्रेजेंट टाइम में दोस्तों गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों। और ये कौन से नंबर के गवर्नर है दोस्तों? ये 25वें नंबर के गवर्नर है। उससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे। और उससे पहले कौन थे? रघुराम राजन थे। ठीक है दोस्तों, ये टोटल हमने आपको बता दिया आरबीआई के बारे में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर किया है? तो दोस्तों ये किसने किया है नियर बाय शेयर? तो ये किया है दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए गूगल। तो गूगल ने अभी यह इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों। और अभी कुछ टाइम अभी तक अगर दोस्तों ये बात करें तो गूगल ने क्या है वर्चुअल विजिटिंग कार्ड लॉन्च किया था अभी कुछ टाइम पहले ही। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने एक टॉप वॉक कीबोर्ड भी लॉन्च किया था। किस चीज़ के लिए था? ये जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए था। एक यहाँ पे कौन कौन से पर्व मनाया जाता है? तो सौहार्द एप्स भी उन्होंने स्टार्ट किया था। किसके लिए था? ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए था। और एक सीबीएसई के साथ मिलकर इन्होंने क्या है 10 लाख टीचरों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की भी घोषणा की है। इतना हो गया टोटल दोस्तों किसके बारे में। अब बात है गूगल की। तो गूगल के दोस्तों अभी फिलहाल में एमडी एंड चेयरपर्सन कौन है? वो है सुंदर पिचाई, जो हमारे भारतीय मूल के हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये परीक्षण किसने किया है एरो 2 जो मिसाइल? तो ये किया है दोस्तों, अपना जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इजराइल। तो इजराइल ने दोस्तों अभी यह रक्षा एरो 2 परीक्षण किया है। अब दोस्तों बात है किसकी? इजराइल की। तो इजराइल की कैपिटल क्या है दोस्तों? यरूशलेम भी बोल देते हैं, कुछ जेरूशलेम भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों। और प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? रिवेलियन। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है दोस्तों। और चीफ मिनिस्टर कौन है? करेंसी क्या है दोस्तों? न्यू शेकल। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना टोटल इसके बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन घोषणा की है? तो क्या है दोस्तों, अभी 16 नए अपराधों के प्रति मतलब क्या है साइबर सुरक्षा स्टेशन खोले गए हैं। इसमें क्या होगा, साइबर से जो रिलेटेड है, जो भी केस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे सारा डाटा उपलब्ध होगा। अब दोस्तों बात किसकी है? बात है, और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये कौन देश करने वाला? ये करने वाला है अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। अब हो गया क्या दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि आप एक एक 1 बाय 1 करके इसको कर सकते हो। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की अपनी कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम कौन है दोस्तों? ये है आदित्यनाथ योगी। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? अभी जो मैंने आपको बता ही दिया था कुछ टाइम पहले कि हुक्म। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ के गवर्नर को है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन के पटेल दोस्तों किसी अदर स्टेट का भी अतिरिक्त बार, वो स्टेट कौन सी है? आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका देहांत हो गया है। तो उसी के चलते अभी नहीं वहाँ का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना टोटल इसके बारे में उत्तर प्रदेश के। अगर दोस्तों यूपी की बात करें तो कुछ टाइम पहले ही क्या है यूपी सरकार ने वर्चुअल अदालतों में सुनवाई करने वाला इंडिया का पहला राज्य बना है यूपी सरकार। ठीक है दोस्तों। एक राहत मित्र ऐप्स भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और क्या था, जो पीपीई किट है उस पर 50% की छूट दी गई थी। लेकिन ये छूट किन के लिए है दोस्तों? टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। इसमें क्या है, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी रेट पे कोरोना वायरस के कोविड का इलाज करेगा उसको पीपीई किट में 50% की छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। और अभी यूपी सरकार ने क्या किया था, 800 मीटर का हर्बल रोड प्रोजेक्ट तैयार किया था,
इसमें क्या है 800 मीटर के अंदर आपका मतलब टोटली 800 इसने बनाने हैं। ठीक है दोस्तों। और ये क्या है अब ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना साइबर सेल के बारे में। और अभी यूपी में क्या है, गो संशोधन अधिनियम भी इन्होंने पास किया था, जिसके अंदर क्या था, जो सजा का प्रावधान था और जुर्माने की राशि थी वो एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, और आप अपना अच्छा आज 15 अगस्त अच्छे से मनाइए, क्योंकि आज गजट हॉलीडे है वैसे भी। ठीक है दोस्तों, कल फिर परसों मिलेंगे दोस्तों, मंडे को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि संडे को मेरा कोई सेशन अभी आता नहीं है, और मेरा फिर 2 दिन का इकट्ठा आपको वीडियो मिल जाएगी मंडे को। तो ठीक है दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।